गए नहीं अभी तक? चलो ठीक है, आराम से जाना। बाय। अरे वो तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन पापा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पापा जी ना बाथरूम में गए हैं नहाने के लिए, तो छोटे को आवाज़ दे रहे हैं टॉवल देने के लिए। शिवानी, मैं फौज में जा रहा हूँ, एक बार पापा से तो मिल लूँ। क्या आयुष, तुम भी अभी अभी तुम्हारी नई ज्वाइनिंग हुई है आर्मी में, और तुम पहले दिन ही लेट कर दोगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। छोटे का और पापा का ख्याल रखना। ठीक है, बाय। क्यों बुड्ढे, जब तेरा बेटा शांति से जा रहा था तो उसको जाने क्यों नहीं दे रहा था? बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तो बेटा तू तो मेरा छोटा बेटा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तुम सच में मुझे अपना बेटा मानते ना तो सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम नहीं करते, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करते। बेटा मैं तेरे नाम भी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा, पर अभी तू उस लायक तो बन जा। बेटा मैंने तेरे लिए आज तक कोई कमी नहीं रखी। बेटा मैं तुझे बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। बेटा तू मुझे जो बोलता है मैं सब ला कर देता हूँ, फिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे प्रॉपर्टी अभी के अभी चाहिए मेरे नाम पर। जानते हो मेरे दोस्तों में मेरी कितनी बेइज्जती होती है। सब कहते हैं कि तू अपने बड़े भाई के टुकड़ों पे पल रहा है। अरे मैं बचपन से गांव में रहता था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दोगे। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं तुझे गांव से लेकर यहाँ क्यों आता? बेटा जिस दिन मुझे लगेगा ना तू किसी लायक हो गया है तो मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। देवर जी, आप इस बुड्ढे की ना चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। अभी इसका बेटा चला गया है ना, इसलिए ये आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, वरना देखा नहीं था आपने कि जब इसका बेटा घर पर रहता है तो इस बुड्ढे के तेवर कैसे होते हैं। अरे बेटा तू इसकी बातों में मत आ, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे सेटल हो जाए। अरे बहू तू मेरे बेटे को भड़का रही है मेरे खिलाफ। सुन बुड्ढे, मेरे सामने ना अपनी ज्यादा जबान मत चलाइयो, तेरा बेटा तेरी शर्म कर लेगा, मैं नहीं करूंगी, समझा? बहू तू आने दे मेरे बेटे को, उसे मैं सब बताऊंगा तू मेरे साथ क्या क्या कर रही है। अबे ओए बुड्ढे, तेरा बेटा ना 1 साल बाद ही घर पर आएगा, और तब तक मैं तेरा वो हाल करूंगी ना जो तूने खुद भी नहीं सोचा होगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से उठ और हमारे लिए खाना बना। अच्छा अब मैं खाना बनाऊंगा? अरे बहू मेरी उम्र तो देख, अब इस उम्र में भी मैं खाना बनाऊंगा? अरे बेटा तू तो कोई सोच मेरे बारे में। सुन बुड्ढे, अगर तू चाहता है ना कि तेरे साथ अत्याचार ना हो तो एक काम कर, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। नहीं, तुम मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकते जबरदस्ती। तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हरगिज नहीं करूंगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। आयुष, तुम गए नहीं अभी तक, तुम्हारी बस छूट जाएगी ना। चुप करो शिवानी, और मुझे शांति से बता दो कि मेरे पीठ पीछे ये सब क्या चल रहा है। आयुष, कुछ भी तो नहीं चल रहा, तुम्हारी बस छूट। मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ? मतलब तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मेरे पापा के साथ अत्याचार करोगे और मैं फौज में चला जाऊँ? आयुष, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो हमारे पापा जी हैं, हम पापा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे और कितना झूठ बोलोगी? इससे पहले तुम दोनों कोई और झूठ बोलो ना, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जो भी तुम दोनों कर रहे हैं ना मेरे पापा के साथ, वो सब कुछ मैं पहले ही शीशे में देख चुका हूँ। आयुष, तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? तुम आराम से जाओ, तुम्हारा पहला दिन है, मैं देख लूंगी घर में सब कुछ। अब इन सब के बाद भी तुम दोनों को कोई सफाई देनी है? नहीं नहीं आयुष, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब सारा सच सामने आ गया है, उसके बाद भी तुम सफाई दे रही हो? और छोटे तू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने पापा के साथ मारपीट करते हुए? अरे किस चीज़ की कमी रखी थी हमने? तू जो बोलता था सब तो करते थे, तेरी सारी की सारी फरमाइशें पूरी करी है हमने, उसके बाद भी तू पापा के साथ मारपीट कर रहा है। सारी गलती ना मेरी है, मैंने ही पापा से जिद करी थी तेरे को गाँव से उठा के यहाँ लाए, तेरी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी शिक्षा दें, लेकिन तू उस लायक ही नहीं है। बस अब बहुत हो गया, मैं आज ही तेरी गाँव की टिकट कटवाता हूँ और तुझे गाँव भेजता हूँ। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया वो सब गलत था, पर प्लीज़ मुझे गांव मत भेजिए। और भैया भाभी ने मुझे भड़काया था, उन्हीं ने मुझसे कहा था कि तेरे दोस्तों में कोई भी इज्जत नहीं है, ना तेरी घर में इज्जत है, और तो और तू अपने भाई के टुकड़ों पर पल रहा है। ये सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने भड़कावे में आकर ऐसी गलती कर दी। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और प्लीज़ मुझे गाँव मत भेजिए, मैं पापा का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अगर आप मुझे गाँव भेज दोगे
मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तेरी ये आखिरी गलती समझ के तुझे माफ़ कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि तूने ये सब इसके भड़कावे में आके किया, लेकिन हाँ, अगली बार तूने ऐसी कोई भी हरकत करी ना तो मैं तुझे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा और धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा, वो अलग। और शिवानी, तुम्हारे मुंह लगने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तुम सामान पैक करो अपना और अपने घर निकलो। तुम्हारे मैं घर वालों से ही बात करूंगा। नहीं आयुष, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती की कोई माफी भी नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और मैं पापा जी को कभी नहीं सताऊंगी। उनका बिल्कुल अपने पापा की तरह ख्याल रखूंगी और मैं छोटे को भी कभी नहीं भड़काऊंगी। तुम प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। नहीं शिवानी, मुझसे माफ़ी की उम्मीद तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुझे आज ही फौज के लिए निकलना है। और मैं अगर फौज में चला गया और तुमने मेरे भाई को दोबारा भड़का दिया और वो तुम्हारे भड़कावे में आ भी गया और तुम दोनों ने मिलकर फिर से मेरे पापा के साथ यही सब करा, मुझसे तो मेरे पापा ही छिन जाएंगे। नहीं, मैं और रिस्क लेना ही नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना सामान पैक करो तो अपने घर निकलो। आयुष प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं अब तुम्हें और माफ़ कर ही नहीं सकता। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से।